लेकिन ये जो आप कह रही हैं ना कि पेशावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खराब है, ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? आपने कौन सा रोड देखा है हमारा? तो उसको कह रहे कि आप आके जो मैं देर में फिर रहा हूँ जिस रोडों पे आप आके इस दो रोडों में मुझे एक बता दे, लोगों अपनी मदद आप ठीक करवा रहे हैं। आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक है, तो फिर ये रोड क्यों खराब पड़ी हुई है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम तक जो खबरें आती हैं वो तो बड़ी खतरनाक होती हैं, बहुत ज्यादा तशवीशनाक होती हैं। क्या आप समझते हैं कि केपीके के हालात और बिलखुसूस शहरों के वो किसी हद तक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मेंटेनेबल हैं या नहीं है? देखिए, ये आपने खुद देखा कि अभी जो पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ, जो पेशावर का दिल है, तो इसके जो पूरे सूबे का दिल है और बिल्कुल शहर का भी दिल है, उस पर जब अटैक हुआ तो उससे आप क्या और तवक्को कर सकते हैं कि कहाँ पे से बनू में जो कुछ हो रहा है, वजीरिस्तान में जो हो रहा है, इधर हमारी दीर में भी जो कुछ हो रहा है, तो ये सूरत हाल तो सारे सूबे में खराब है। बहुत बड़ा लाइन ऑफ द सिचुएशन तो बिल्कुल खराब है, उसमें तो कोई बेहतरी आई नहीं है। और इसके लिए ये जरूरी है कि अगर उनके हिस्सा शेयर नहीं मिल रही है तो शेयर के लिए एक रास्ता है। एनएफसी अवार्ड के लिए अभी जब इनका चीफ मिनिस्टर गया था, कोई बात तो उसने की है। अगर फिर भी कोई मुश्किलात है तो हम हाजिर हैं, हम उसका साथ देंगे। लेकिन ये अदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो बिल्कुल हुली सूली इनका काम है। अगर ये नहीं कर सकते, इनको कोई मुश्किलात है तो ये मरकज से मदद मांग सकते हैं, लेकिन इसको काबू करना सुबह का काम है। वो मरकज का उससे ताल्लुक तभी होता है जब सुबह उसको इनवाइट करते हैं। इस वक्त मैं जो बता रहा हूँ, मैं दीर में हूँ। यहाँ पे मैं कल गया था, जो लोकल इंतजामिया वैसे उनसे मिला, पूछा तो सारे मायूसकुन हैं। वो सारे बेचारे डरे हुए, जिस तरह खौफजदा लोग नहीं होते इस तरह के हैं। तो बहुत मुश्किलात है, और ये मुश्किलात ये नहीं है कि मरकज की है, सूबे की है। हम आवाम के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल वक्त है जो हम पे गुजर रहा है। तो ये दोनों हुकूमतें मिलकर इस मसले का कोई हल ढूंढे, हल निकाले। जब तक ये नहीं होगा तो ये मसले इस तरह बढ़ेंगे, न तो डेवलपमेंट होगा। अगर इनको शेयर नहीं मिल रही है तो इसका राइट है, ये पूछे उनसे। अगर ये नहीं कर सकते तो हम इनने एक जगह बनाई, ये जाके मरकज से बात कर सकते हैं, इनके शेयर मांग सकते हैं। लेकिन ये कि जो सूरत हाल है इसकी जिम्मेवार चुन के सुबह है लाइनर सिचुएशन का, कम से कम। बिल्कुल दुरुस्त बात है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद तो सेनेटर साहब आपने बिल्कुल वजह फरमाया। लेकिन शौकत यूसुफ जही साहब, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, या सेनेटर साहब जो फरमा रहे हैं, आपको भी लगता है कि चाहे वो एनएफसी में अपने हिस्से की बात करना हो, पैसे की मुंतकली हो, वो सब करवाना भी आपकी जिम्मेदारी, और सबसे अहम कि आपके चीफ मिनिस्टर का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि वो सूबे के आवाम को सर्व करे, ना कि ये कि आपको मालूम है मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि अपने बानी की रिहाई के मामलात में अटके रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर केपीके का तबाह हाल है, सेंटर साहब भी यही फरमा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक लीडर को निकालना अहम है या अपने वोट बैंक के जरिए अपनी आवाम को रिलीफ देना ज्यादा अहम है? देखिए, एनएफसी का इजलास तो मेरे ख्याल से बड़े सालों बाद हुआ, 4 तारीख को। उसमें सीएम ने पार्टिसिपेट किया, अपना केस लड़ा है। लेकिन ये जो आप कह रही हैं ना कि पेशावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खराब है, बड़ा केपी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? आपने कौन सा रोड देखा है हमारा? पेशावर की जितने सड़कें आती है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख लें जरा, और फिर पंजाब और उससे कंपेयर कर लें। आप सिंध से हमें कंपेयर करें। सिंध के अंदर आज भी लोग जो है क्या कहते हैं, वो ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे मर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल यहाँ नहीं है। कराची के शहर के अंदर आप शाम के बाद नहीं घूम फिर सकते, वहाँ स्नैचिंग हो रही है, लोगों से मोबाइल छीने जाते हैं, मोटरसाइकिलें छीनी जाती हैं। पेशावर के अंदर तो लोग रातों 1-1, 2-2 बजे तक फिरते रहते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर हम डिलीवर ना करते ना, देखें अगर हम डिलीवर ना, एक मिनट शौकत यूसुफ जही साहब, यहाँ रुके एक मिनट। मैं सेंटर साहब, ये जो बात कह रहे हैं शौकत यूसुफ जही साहब कि रात के 2 बजे भी बासानी आप खैबर पख्तूनख्वा में घूमे, कोई मसला नहीं, इज दैट ट्रू? ये सही है? मैं बहुत अदब के साथ उसको कह रहे कि आप आके जो मैं देर में फिर रहा हूँ जिस रोडों पे, आप आके इस दो रोडों में मुझे एक बता दे, लोगों अपनी मदद आप ठीक करवा रहे हैं। आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक है, तो फिर ये रोड क्यों खराब पड़ी हुई है? अब आए मेरे साथ, मैं तो आजकल इधर हूँ दीर में, और मैं दिखा दूंगा कि ये रोड कैसे खराब है, ये क्यों खराब है। ये लोग खुद अपनी मदद आप खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा है और खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही लड़ रहे हैं।